देश भर में भगवान हनुमान की अलग अलग प्रतिमाएं विराजमान हैं। जैसा स्वरूप वैसे अलग अलग नाम हैं। पवन पुत्र बजरंगबली, वायु पुत्र अंजनी पुत्र, संकट मोचन, केसरी नंदन, महावीर, शंकर सुवन आदि कई नामों से जाना जाता है। लेकिन विश्व में एकमात्र एक ऐसी प्रतिमा मौजूद है जिसे बाल हनुमान के नाम से जाना जाता है। देखिए इंदौर से यह खास रिपोर्ट। बाल हनुमान की प्रतिमा की हाइट 7.6 इंच है। बताया जाता है कि यहाँ पर श्रीनाथ जी महाराज को खुदाई के वक्त यह प्रतिमा मिली थी, जिसे यहाँ स्थापित किया गया। लेकिन शिल्पकारों का मानना है कि मूर्ति 200 साल से भी अधिक पुरानी है। भगवान बाल हनुमान का यहाँ रोजाना अलग अलग श्रृंगार किया जाता है। भगवान बाल हनुमान की प्रतिमा दास मुद्रा में विराजमान है। इस मंदिर में एक अनोखा कुंड भी है। माना जाता है कि यहीं से श्रीनाथ जी महाराज उज्जैन की शिप्रा नदी में गुफा के जरिए दर्शन करने जाया करते थे। प्रभु राम जी के जो हम भक्त माने जाते हैं और हम सबके आराध्य हनुमान जी है और हनुमान जयंती पूरे विश्व में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। और यहाँ बाबा के धाम में यहाँ पर बाबा का जो श्रृंगार है, अलग अलग तरह के श्रृंगार यहाँ पे हर मंगलवार को होते हैं। बाल हनुमान जी के मंदिर बहुत कम होते हैं और ये साक्षात और जागृत हनुमान जी का मंदिर है। तो ये विश्व में हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि अलग ही है। आपको बता दें, हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में विशेष भजन पूजन, अद्भुत श्रृंगार के साथ महाप्रसादी का वितरण भी यहाँ किया जाएगा। आपने सुना होगा सिया राम जय जय राम, लेकिन कहते हैं ना कि सिया राम की भक्ति जब कर लो तो हनुमान जी खुद प्रसन्न हो जाते हैं। और हनुमान जी के बाल स्वरूप की तो कई लीलाएं आपने देखी होगी और वो इतने नटखट थे कि सूर्य को भी अपने मुख में समा लिया था। और जब समा लिया था तो जितने पूरे ब्रह्मांड में जितने भी देवी देवता थे वो घबरा गए थे और पूरा अंधकार में ये पृथ्वी और पूरा लोक चले गया था। और कहते भी है, लेकिन बाल स्वरूप के किस्से तो है। और आज हनुमान जयंती है तो इसके उपलक्ष्य में हम आपको एक ऐसे प्राचीन मंदिर के हम दर्शन कराएंगे जो कई वर्षों पुराना ये मंदिर है। और यहाँ पर बात की जाए तो भगवान हनुमान के उस बाल स्वरूप के आपको दर्शन कराएंगे जिसको देखकर आप यहाँ पर मंत्र मुक्त हो जाएंगे। जब हम भी इस पूरे मंदिर प्रांगण में पहुँचे तो उनका जो तेजस्व वाला जो स्वरूप और रूप हमने देखा तो हम भी जो है थोड़ी देर के लिए निशब्द हो गए। और यहाँ पर जो शांति और इसका एहसास हुआ, वाकई आध्यात्म का जो एहसास हुआ वो नज़र आया है। सबसे पहले इस प्राचीन करीबन 200 साल से भी अधिक प्राचीन जो मंदिर की प्रतिमा है बाल स्वरूप में हनुमान जी की, मैं उसके आपको दर्शन करा रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि कितनी सुंदर सी ये प्रतिमा है। और ये कहा जाता है कि पूरे भारत में, मध्य प्रदेश के पूरे विश्व में मात्र एक ये प्राचीन ऐसा मंदिर है जिसमें छोटे जो हनुमान जी की प्रतिमा है बाल स्वरूप में वो विराजमान है। मेरे साथ में यहाँ के जो मुख्य पुजारी है सचिन शर्मा जी, वो भी मेरे साथ में मौजूद है। उनसे भी हम यहाँ के इस अद्भुत प्रतिमा की क्या कुछ महानता है, कितने साल ये पुरानी थी और क्या कुछ इसके चमत्कार है, इसके हम चर्चा करेंगे। सचिन जी मेरे साथ मौजूद है। सचिन जी, बाल स्वरूप में यहाँ पर विराजमान है हनुमान जी। कहा जाता है कि अध्यात्म के अनुसार जब पहले कुछ वर्ष पूर्व विगत काफ़ी सालों पूर्व गुरुजी यहाँ पे आए थे। कहा जाता है 200 वर्ष पूर्व की ये मूर्ति है। 104 साल पहले जब गुरुजी यहाँ पे आए और उन्होंने जब यहाँ पे इस मूर्ति के लिए किसी कारणवश कोई खुदाई चल रही थी, उस समय गुरुजी को ये मूर्ति प्राप्त हुई और गुरुजी ने इसको अपने हाथों से विराजित किया। और मानिए कि वो जैसे उनके आराध्य हैं, इस प्रकार से गुरुजी उनकी सेवा करने लगे। प्रभु श्री राम जी के नाम का उच्चारण तो खैर गुरुजी करते ही थे जी। मन ही मन राम जी के नाम के अनुसार जब उन्होंने प्रभु श्री हनुमान जी को विराजित किया तो मानो कि इनको देखने के बाद आपके कहे अनुसार वाकई में मनुष्य जो है वो मंत्र मुग्ध हो जाता है। मूर्ति का एक एक जो अंग प्रत्यंग है वो मानो जैसे कुछ अपने आप में आपको कुछ कह रहा हो। लगता है कि जीवित जो है हनुमान जी बाल स्वरूप में जीवित रूप में और हमेशा आशीर्वाद देते हैं, जीवित है। तो यहाँ पे कहा भी जाता है कि ये आश्रम जैसे गुरुजी के आदेश अनुसार और नवनाथ संप्रदाय के
अनुसार ये आदेश का आश्रम चलता है। गुरुजी का नाम सद्गुरु श्री शीलनाथ जी महाराज। वो यहाँ पे जब आए थे तो उन्होंने काफ़ी तपस्या की और उनकी तपस्या के अनुसार धीरे 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 ये आश्रम प्रचलित होने लगा। और आपके कहे अनुसार, जैसे आपने पूर्व विगत आपने थोड़ी देर पहले कहा कि यहाँ पे जो भी भक्त लोग आते हैं जी, जिस किसी को भी इनके दर्शन का यदि सौभाग्य प्राप्त होता है, मानिए उसकी मनोकामना तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि कितने मंगलवार में उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, पर यह है कि आस्था और विश्वास के साथ जो भी मनुष्य प्रभु श्री हनुमान जी के चरणों में वंदन करता है, उसके जन्मों जन्मांतर के पापों का क्षय हो जाता है और उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। प्रभु का स्वरूप ही इतना निराला है। जिस प्रकार प्रभु ने संकट हरने के लिए अपने हाथ में, जिस प्रकार प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए प्रभु ने अपने हाथों में पर्वत उठा लिया और संजीवनी बूटी ला करके उन्हें जीवन दान प्रदान किया, उसी प्रकार कहा जाता है कि शास्त्र अनुसार प्रभु हनुमान जी की आराधना, कलयुग में दो ही मुख्य देवता हैं जो प्रत्यक्ष है, यदि उनकी साधना की जाए या उनकी आराधना की जाए तो वो हर बड़े से बड़े संकट से आपको मुक्त कर सकते हैं। पहले प्रभु श्री हनुमान जी और दूसरे हैं भैरव जी। कहते हैं कि हर शुभ कार्य की जब कार्य होता है या फिर घर में प्रसन्नता वाली बात होती है तो घर में सुंदरकांड का आयोजन किया जाता है, लेकिन हनुमान जयंती है और बाबा का जो अद्भुत स्वरूप जब श्रृंगार होगा, जब निखर के आएगा तो एक आकर्षण का केंद्र बनेगा। तेजस्व मूर्ति बाल स्वरूप में भगवान हनुमान की यहाँ श्रीनाथ कैंप में मौजूद है और वाकई ये चमत्कारी मूर्ति है और हजारों साल पुराना इसका अस्तित्व है। लेकिन ये मूर्ति की निरंतर पूजा होती रहती है और ये माना जाता है कि जब भी हनुमान जी से भक्त यहाँ पर कुछ मांगने आते हैं तो वो प्रसन्न होते हैं और वो उनका जो मनोकामना है वो पूरी भी करते हैं। कैमरा पर्सन गणेश चौहान के साथ भारत पाटिल, VSTV इंदौर।